भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अहं हरेतो पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेत् सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोले रामचंद्र भगवान की जय। व्यास मंच पर विराजमान जिनकी पावन मंगलमय वाणी से आप भगवान राम की सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं, पूज्य महाराज श्री, उनके संग में विराजमान हमारे सभी संगीत बंधु, आए हुए जितने भक्त प्रेमी भगवान की मंगलमय कथा का आनंद ले रहे हैं, इस दास का बार बार आप सभी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। और महाराज श्री की महती कृपा है, आपकी वाणी मेरे विषय में जो भी बोली उतना सामर्थ्य के योग्य मैं नहीं हूँ, लेकिन ये आशा और विश्वास रखूँगा कि व्यासपीठ पर बैठकर महाराज जी ने मेरे लिए जो वचन बोले हैं वो बिहारी जी मेरे जीवन में जरूर पूरा करें। उनकी कृपा बने कि हमें भी सेवा करने का मौका मिले। राम कथा का आनंद आप लोग ले रहे हैं और हम इसलिए आज अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे महाराज श्री, क्योंकि प्रभु के बाल लीलाओं का आनंद चल रहा है और वास्तविक रूप से मेरी जन्मस्थली जो है वो अयोध्या ही है। मैं यहाँ विगत 20 सालों से वृंदावन में रहता हूँ। अभी तो यहीं ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने बसा लिया, लेकिन मेरा जन्म अयोध्या में ही हुआ है, मेरा परिवार वहीं रहता है। तो इसलिए मैं भाग्यशाली मानूंगा कि इस राम कथा में जुड़ने का मुझे मौका मिला। बाल लीलाओं का वर्णन महाराज श्री आपको सुना ही रहे हैं। देखिए, जब राम जी अयोध्या में प्रकट हुए तो राम जी के आने से पूरी अयोध्या में मंगल हो गया। पूरी अयोध्या आनंद के सागर में डूब गई। लेकिन अयोध्या में 2 लोग महाराज श्री दुखी हो गए। सब तो आनंद में हो गए, लेकिन अयोध्या में 2 लोग दुखी हो गए। अब आप सब सोचेंगे कि कौन है? क्या कोई भगवान के आने पर भी दुखी होता है? अरे परमात्मा तो आते हैं, वो तो दुख दूर करने के लिए आते हैं, वो सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। उनका नाम ही है मंगल भवन अमंगल हारी। वो अमंगलों को दूर करके जीवन में मंगल करते हैं। तो सब लोग तो आनंद में हो गए, लेकिन 2 लोग दुखी हो गए। तो किसी ने कहा कौन है? तो बोले एक रात्रि देवी और एक चंद्रमा देवता। ये दोनों दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि महाराज श्री भगवान दिन में आए। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट हुए। अच्छा, पहला कारण कि दिन में 12 बजे आ गए, दूसरा कारण कि सूर्यवंश में आ गए, और तीसरा कारण सूर्य देव ने अपने रथ की गति को रोक लिया और उस गति को 1 महीने तक रोके रखा। अयोध्या में 1 महीने तक दिन रहा, रात्रि हुई ही नहीं। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि हाँ क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला। भगवान ने देखा कि सब लोग आनंद में हैं, बधाइयां हो रही हैं, लेकिन देखा 2 लोग दुखी होके बैठे हैं। अच्छा, ब्रज में कहते हैं कोई दुखी हो जाए तो वाको कहते मुंह कुप्पा करके कोनन में बैठ गए।
और महाराज श्री ऐसे दोनों बैठे हैं जैसे लग रहा है कि दो रसगुल्ला दोनों गालों में दबा के बैठे हो। क्योंकि जब कोई रूठ जाता है तो मुंह कुप्पा हो जाता है, ब्रज की भाषा है, मुंह फूल जाता है। अब मुंह फुला के बैठे। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? तो सबसे पहले रात्रि देवी बोली। भगवान बोले आप इतना दुखी क्यों हो? तो रात्रि देवी ने कहा महाराज मेरे दुख का कारण आप ही हो। भगवान बोले आज तक तो सबको आनंद दिया, सबके दुख को दूर किया, और तुम कह रही हो तुम्हारा दुख मैंने बढ़ाया, कैसे? बोले प्रभु क्या जरूरत थी दिन के 12 बजे आने की? आपको अवतार ही लेना था, थोड़ा शाम को आ जाते, अरे दिन भी रहती रात भी रहती, मुझे भी दर्शन हो जाता। प्रभु आप दिन के 12 बजे आए तो मुझे दर्शन ही नहीं हुआ। भगवान बोले इसीलिए दुखी हो? बोले हाँ, सूर्य वंश में आप आए, 12 बजे दिन में आए, और भगवान सूर्य ने अपने रथ की गति को रोक लिया है। महाराज रात्रि होगी तब मुझे दर्शन होगा, अब रात हो नहीं रही तो दर्शन हो नहीं रहा। भगवान बोले कोई बात नहीं देवी, जो मेरे लिए प्रतीक्षा करता है उसे मैं बहुत कुछ देता हूं, तुम भी इंतजार करो। बोले कब तक? बोले द्वापर तक। जब मैं द्वापर में राम से श्याम बन के आऊंगा तो यहाँ 1 महीने का दिन हुआ है, तब मैं 6 महीने की रात्रि बना दूंगा। 6 महीने की रात्रि होगी और खूब आनंद लेना। और आज दिन के 12 बजे आया हूं, तब रात्रि में 12 बजे प्रकट हो जाऊंगा। तो वही भगवान जब कृष्ण बन के द्वापर में आए तो भगवान ठीक रात्रि के 12 बजे आए। तो रात्रि देवी को तो आनंद हो गया, दौड़ पड़ी, हा महाराज राम जी के भंडारे खुले हैं, जो जाए वो लेके आए। चंद्रमा देवता ने देखा कि अभी रोते हुए गई थी और इतना जल्दी हंसते हुए लौट रही, क्या मिल गया? बोले देवी क्या पा लिया? अरे बोले सब मिल गया, जो राम जी के द्वार जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। तुम भी जाओ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी प्राप्त होगा, तुम भी जाओ। तो चंद्रमा देवता भी दौड़े और गए, राम जी को प्रणाम किया। बोले प्रभु आपने उनको तो दिया, लेकिन हमें क्या दे रहे हैं? भगवान बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु हम भी रात में ही प्रकट होते हैं, आप दिन में आए तो मुझे भी दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा जाओ, गुरु जी मेरा नाम राम रखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे नाम को जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजता। तो राम थे और महाराज श्री चंद्र के नाम को जोड़ लिया, तो हो गए रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए आप बहुत सारे कथाओं का आनंद महाराज श्री के वाणी से ले ही रहे हैं। राम जी के जो चरित्र हैं उसे हर जीव को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मेरी माता जी मुझे हर एक बात बचपन से आज तक बता रही है, या उनके जीवन में ये अनुभव रहा होगा या उन्होंने कहीं सुना होगा। वो कहती हैं बेटा भगवान राम का जो चरित्र है उसे जब कोई सुनता है तो उसका जीवन सुंदर बन जाता है, और भगवान कृष्ण के चरित्रों को सुनता है तो उसकी मृत्यु सुंदर बन जाती है। भगवान राम का चरित्र हमारे जन्म को सुंदर बनाता है, जीवन को सुंदर बनाता है, और भगवान कृष्ण का पावन चरित्र हमारी मृत्यु को महोत्सव बनाती है। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने कुछ और मांगा नहीं, कुछ और पूछा नहीं, बस इतना ही कहा भले मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन गुरुदेव इतनी कृपा करिए जो मरने वाले हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। तो सुखदेव मुनि ने केवल श्रीमद् भागवत सुनाई है। इसलिए कृष्ण चरित्र हमारे मृत्यु को महोत्सव बनाता है, मृत्यु का जो डर है जीवन से उसे दूर करता है। लेकिन रामचरित्र सबसे पावन है। जो रामचरित्र सुनता है, केवल पार्वती मैया ने भगवान से प्रार्थना कर दी प्रभु मुझे भगवान राम के चरित्रों को सुनाओ, तो महाराज श्री बाबा भोलेनाथ ने उनको बड़ी उपमा दी है।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं है। अब पार्वती मैया बोली, प्रभु आप इतना धन्य धन्य कह रहे हो, न मैंने कोई दान किया, न कोई भंडारे किए, न मैंने कोई अभी ऐसा सत्कर्म किया, आप इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी जो भगवान की चर्चा को श्रवण करने का मन बना ले, वो धन्यवाद का पात्र ही होता है। आप लोग भी यहाँ कोई ना कोई पावन संकल्प लेकर वृंदावन में आए हैं और पूज्य महाराज श्री की वाणी से राम कथा का आनंद ले रहे हैं। और 7 दिन 9 दिन तो सभी सुनते हैं, आपको 11 दिन मिल रहा है। आपको तो 11 दिन महाराज श्री के वाणी से आनंद मिल रहा है। एकादश का बड़ा महत्व है, इसलिए आप सब लोग भाग्यशाली हैं, इस पावन वृंदावन धाम में बैठकर राम चरित्रों का आनंद ले रहे हैं। और अभी महाराज श्री ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बहु विधि समझावा, अनेक प्रकार से समझाए, जब नहीं समझ में आया तो लौकिक रूप से समझाया। बोले हम नहीं देंगे राम को, तो कहा कि बहू को लाने की विधि में बता रहा हूं, आप तो दोगे। तो प्रसन्न हो गए और जैसा महाराज जी ने कहा तुरंत तैयार हो गए और भेज दिया। गुरुदेव ने कान में कहा, महाराज आप भेजोगे तो जाएंगे तो 2, लेकिन आएंगे 4 बहुओं को वहां से लेके। जाएंगे तो केवल राम लक्ष्मण, लेकिन विवाह तो 4 का होगा जब जनकपुर से लौटेंगे। तो ये पावन क्रम है और इस पावन क्रम में हम सब आनंद ले रहे हैं। इस दास का भी परम सौभाग्य कि महाराज श्री ने यह अवसर दिया इस टूटी फूटी वाणी से आपको कुछ सुनाने का। इतना पावन चरित्र आप सुन ही रहे हैं तो मैं आपको क्या सुनाऊंगा। पूज्य महाराज श्री आपको बहुत विस्तार से सुना रहे हैं। केवल इतना कहूंगा कि जिन्होंने राम को पकड़ा है, जिन्होंने राम को पकड़ा है, राम के नाम को जिन्होंने पकड़ा है, वो भव सागर में डूबते नहीं हैं। भगवान का नाम ही नौका बन के उन्हें पार लगा देता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानन। एक बार लिया हुआ भगवान राम का नाम हजारों बार राम जी के नाम को लेने का फल देता है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभ्यते सम्यक कलो के सव कीर्तना। आप लोग अपने भाग्य की सराहना करिएगा, क्योंकि जो फल और युगों में तपस्या के द्वारा, समाधि के द्वारा, अनेक प्रकार के सत्कर्मों के द्वारा मिलता था, कलयुग में आपके लिए वही फल केवल भगवान का नाम गाने से मिल जाता है, भगवान के चरित्रों को सुनने से मिल जाता है। इसलिए बड़भागी आप सब हैं, प्रभु के पावन चरित्रों का आनंद ले रहे हैं। राम के शरण में आया हुआ जीव आराम ही पाता है। एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ मेरे राम की शरण में और राम राम कर। अगर आराम चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं तो राम शरण में आना ही पड़ेगा। और देखो भैया, कृष्ण चरित्र भी जीवन में तभी समझ आता है जब राम चरित्र सुनो। कृष्ण के पावन चरित्रों का प्रारंभ भागवत में सुखदेव मुनि जब करते हैं तो उससे पूर्व 2 अध्यायों में भगवान राम के चरित्रों को सुनाया है। किसी ने कहा कि राम चरित्र को इतना कम क्यों सुनाया? बोले इसलिए इतना कम सुनाया क्योंकि रामायण में 2 बार ही कृष्ण का नाम आया है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। 2 बार ही श्याम सुंदर का नाम आया, इसलिए वेद व्यास जी ने कहा आपने मेरे आराध्य का केवल 2 बार नाम लिया है तो मैं भी केवल 2 अध्याय में ही राम के चरित्रों का वर्णन करूंगा। और जब तक राम चरित्र जीवन में ना आए तब तक कृष्ण चरित्र समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर तो लीला बिहारी हैं। उनकी लीला
अलग ही होती है, लेकिन राम जी तो सीधे साधे हैं। उनका नाम सीधा, उनका धाम सीधा, उनकी लीलाएं सीधी, उनका चरित्र सीधा है। कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, कृष्ण का धाम भी टेढ़ा, और महाराज श्री उनके भक्त भी टेढ़े होते हैं। राम जी के भक्त भी आपको सीधे मिलेंगे। और राम कथा श्रवण कराने का महाराज जी एहसास भी थोड़ा एकदम सीधा हो जाता है, व्यास का भी सीधा हो जाता है। कृष्ण चरित्रों का अपना आनंद है। इसलिए हम चाहेंगे आप सब महाराज जी की ओजस्वी वाणी से इस नाम को सुनते रहें, आनंद लेते रहें, और ऐसा सौभाग्य आपके जीवन में बार बार बनता रहे। प्रभु की कथाओं को सुनने का सौभाग्य मिले। पुनः इस दास का महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम, व्यासपीठ के चरणों में बार बार प्रणाम। आप सभी को मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आप सबसे कामना करेंगे इस दास के अपराधों को क्षमा करें, और महाराज श्री अपना अनुग्रह मेरे जीवन में हमेशा बनाए रखें। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की। महाराज श्री के संकल्प बहुत सुंदर हैं, और उस संकल्पों में आप लोग जुड़ें और उस संकल्प को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सेवा ही परमो धर्मा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज नहीं, मैं महाराज जी को बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, विगत कई सालों से लाइव के माध्यम से दर्शन कर रहा था। इस बार बिहारी जी ने साक्षात दर्शन करा दिया। इस पावन संकल्प से आप लोग जुड़िए, और जितना बने उतनी महाराज श्री के चरणों में सेवा अर्पित करें। सेवा से जुड़कर वृंदावन में लाभ कमाएं, पुण्य कमाएं। जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय श्री राधे। तो बड़ी दिव्य भगवान राम के नाम की महिमा और दान की महिमा हम सभी ने परम श्रद्धेय महाराज श्री के माध्यम से श्रवण करी। तो मैं पहले उन पवित्र नामों की घोषणा कर दूं जिन्होंने आज इस राम कथा के क्रम में